हेलो दोस्तों, मैं हूं अवैस और स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको अमरावती शहर से रिलेटेड सारी न्यूज़ देने वाले हैं। उसी के साथ में हम आपको एक कहानी भी सुनाने वाले हैं पुणे के पिपरी चिचवड़ की एक महिला की, जो 14 साल के एक बेटे की मां है और साथ ही इस महिला को बोन का कैंसर भी है। तो कैसे वो पुणे से दोपहिया वाहन लेकर अमरावती ज़िले में अंजनगांव सुरजी के एक छोटे से गांव के अंदर अपने बेटे को लेने पुणे से अमरावती तक आई और यहां से लेकर फिर वापस पुणे गई। 1400 किलोमीटर का फासला उन्होंने 3 दिन में तय किया। 3 दिन के लिए उनको पास दी गई थी। इस पूरी कहानी आप पूरी डिटेल में आपको मैं सुनाऊंगा और साथ ही अमरावती शहर से कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको हम इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। कल 2 मई 2020 को अमरावती शहर के अंदर में टोटल 10 कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट मिले, जिसमें से 3 की मृत्यु हो चुकी थी। आपको एक पता होगा कि 5 दिन पहले कंवर नगर में एक मृत्यु व्यक्ति मिला था, पानठेले वाला, जिसकी रिपोर्ट आज आई है कंवर नगर की। उस 58 वर्षीय व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई थी, आज ये पुष्टि हो गई। बहुत अफवाहें चल रही थी इस बारे में कि उनकी स्वैब सैंपल नहीं लिया गया, ये नहीं ले गया क्योंकि 5 दिन तक की उनकी रिपोर्ट नहीं आई थी, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है क्या नहीं। लेकिन आज वो रिपोर्ट आई और उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस तरीके से अब कंवर नगर के अंदर में 4 पेशेंट हो चुके हैं। 4 में से 1 की मृत्यु होगी और 3 एक्टिव पेशेंट बचे हैं। चारों भी एक ही फैमिली की है। कल हमने जैसे कि अपील की थी सभी से, जिन लोगों से भी उस मृत्यु व्यक्ति का कांटेक्ट हुआ है, अपनी जांच करवा लें और अपनी नेगेटिव रिपोर्ट हाथ से लेकर जाकर निश्चित हो जाए। अगर कुछ लक्षण है तो पहले फुर्सत में आइए और अपनी चेकिंग करवा लीजिए, नहीं तो आपकी वजह से आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में हम बात करते हैं अपने 10 पेशेंट की कहाँ मिले। एक जो मृत्यु व्यक्ति मिला था कंवर नगर का, उसकी रिपोर्ट आ जाइए। उसके बाद 5 पेशेंट ताजनगर से मिले हैं, जिसमें पुरुष 38 वर्ष, पुरुष 36 वर्ष, मुलगी 7 साल की, महिला 34 वर्ष और पुरुष 32 वर्ष। ऐसे टोटल 5 पेशेंट आज ताजनगर से मिले हैं। बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर आई है ताजनगर से। एक ही साथ 5 पेशेंट मिले हैं, एक कंवर नगर से और 5 ताजनगर से 6 पेशेंट हो चुके हैं। उसके बाद में एक तारखेड़े से 7 और एक गौस नगर से 23 वर्षीय पुरुष, तारखेड़े में जो 38 वर्षीय पुरुष था। उसके बाद एक छायानगर से 55 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत के बाद भी पुष्टि हुई है, छायानगर के अंदर में 55 वर्षीय। उसके बाद में एक शिराड़ा के अंदर में 50 वर्षीय, इनकी भी मौत के बाद पुष्टि हुई है। इस तरीके से टोटल 10 पेशेंट हैं, जिसमें से 5 अकेले ताजनगर से, एक कंवर नगर से, एक गौस नगर, छायानगर और शिराड़ा। ऐसे टोटल 10 पेशेंट मिले हैं अमरावती शहर के अंदर में। अमरावती शहर और अमरावती ज़िला, क्योंकि शिराड़ा भी इसमें शामिल हो चुका है। अमरावती शहर के बाहर भी अब पेशेंट मिलने शुरू हो चुके हैं। अमरावती शहर की थोड़ी सी अपडेट देने के बाद मैं अब अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ। बड़ा उत्साहित हूँ मैं उस माँ की कहानी बताने के लिए, जो अपने बेटे को लाने के लिए 1400 किलोमीटर पुणे दोपहिया से निकल गई। कहते हैं कि आदमी सहस व मजबूरी, इच्छा शक्ति के सामने मुसीबतों के बड़े से बड़े पहाड़ भी बौने हो जाते हैं। कुछ ऐसी एक वाक़या विगत दिनों में अमरावती ज़िले में दिखाई दिया, जब बाव में बोन कैंसर जैसी बीमारी रहने के चलते अस्वस्थ का शिकार एक महिला पुणे से दोपहिया पर सवार होकर अमरावती ज़िले के अंजनगांव सुरजी तहसील पहुंची और यहां से अपने बेटे के साथ लेकर पुणे वापस रवाना हुई। 3 दिन से इस महिला ने अपनी दोपहिया पर पुणे से अमरावती और अमरावती से पुणे के बीच तकरीबन 1400 किलोमीटर का सफर तय किया। इस संदर्भ से मिली जानकारी के मुताबिक पुणे के पिपरी चिचवड़ परिसर के पास स्थित भोसरी निवासी 36 वर्षीय महिला सोनू खंडारे का 14 वर्षीय पुत्र प्रत्येक खंडारे विगत 17 मार्च को अंजनगांव सुरजी तहसील के अंतर्गत आने वाले हिंगनगांव गांव में स्थित अपने नैनियाल में आया था और यहाँ कुछ दिनों से रुकने के बाद पास परिस्थिति कोड़वा गांव में रहने वाले रिश्तेदारों के यहाँ चला गया। किंतु इसी बीच लॉकडाउन शुरू हो गया और प्रतीक खंडारे यहाँ से घर वापस नहीं जा सका पुणे के लिए। उधर भोसरी में रहने वाली सोनू खंडारे लगातार इस बात को लेकर प्रयास करने लगी कि किसी तरह अपने बेटे को अमरावती से पुणे वापस लाया जाए। इसके लिए इसने कई कैब ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट एजेंसियों से संपर्क किया, लेकिन कर्फ्यू जारी रहने के चलते कुछ भी नहीं हो पाया। वहीं दूसरी ओर कोकड़ा गांव में फंसा प्रतीक खंडारे भी लगातार अपनी मां के साथ संपर्क बना हुआ था और बार बार पुणे वापस लौटने की इच्छा व्यक्त कर रहा था। साथ ही एक बार उसने अपनी मां से यहाँ तक कह दिया कि वो पैदल ही चलकर पुणे आ जाएगा, जिसके चलते सोनू खंडारे अपने बेटे से की अधिक फिक्र होने लगी।
पश्चाताप उन्होंने पिपरी चिचवड़ पुलिस से संपर्क कर अपने बेटे को लाने की अमरावती जाने के लिए अंतरातिल पास पर्याप्त किया। उन्होंने 23 अप्रैल की मध्य रात्रि 12:30 बजे से 25 अप्रैल की मध्य रात्रि के लिए ये पास जारी की। पास मिल जाने के बाद सोनू खंडारे 23 अप्रैल को तड़के 3:30 बजे अपनी दोपहिया सवार होकर भोसरे से रवाना हो गई और अहमदनगर व औरंगाबाद होते हुए जालना पहुंची। जालना पर पेट्रोल पंप पहुंचने के बाद वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे देखने के बाद वहां रात काटने का फैसला किया। इसके बाद वहां से निकलकर 24 अप्रैल को रात 11 बजे अमरावती जिले के अंजनगांव तहसील अंतर्गत स्थित कोकड़ी गांव पहुंची, जहां पर उनका बेटा उनके रिश्तेदारों के यहां रह रहा था। यहां पर कुछ देर रुकने के बाद वे अपने बेटे को लेकर भोसरी जाने हेतु वापस अपनी दोपहिया पर सवार होकर निकली और 25 अप्रैल की रात दोनों माँ बेटे अपने घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले पिपरी चिचवड़ मनपा द्वारा चलाए जाने वाले भोसरी अस्पताल में जाकर अपनी स्वास्थ्य जांच कराई, जिसके बाद उन्हें होम क्वारंटाइन के तहत रहने को कहा गया। इस पूरे सफर में पहले से शारीरिक व्यवधान का सामना कर रही सोनू खंडारे के हाथ व पैरों में जबरदस्त सूजन आ गई। साथ ही उन्हें तेज पीठ का दर्द का सामना भी करना पड़ा, किंतु अपने बेटे से मिलने और उसे वापस घर ले जाने की जबरदस्त ललक के सामने ये सारी तकलीफें छोटी व फीकी पड़ गई और एक माँ की ममता के आगे मुसीबतों के तमाम पहाड़ चूर चूर हो गए। तो ये थी एक माँ सोनू खंडारे जिसे बोन का कैंसर था, उसकी कहानी। दोस्तों ज़रूर आपको पसंद आई होंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको ये कहानी। पुणे के पिपरी चिचवड़ के सोनू खंडारे की कहानी, जिसका बेटा अमरावती ज़िले के अंजनगांव तहसील के अंदर एक छोटे से गांव में अपने रिश्तेदारों के फंस चुका था लॉकडाउन की वजह से। इस प्यारी सी कहानी के बाद मैं आपको एक और न्यूज़ शेयर कर दूं कि अमरावती शहर के अंदर में कोरोना टेस्टिंग की लैब मंडे यानी कि 4 मई 2020 से शुरू हो जाएगी। तो आप बहुत जल्द टेस्टिंग की रफ्तार को और ज़्यादा देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल अब कलेक्ट किए जाएंगे और अमरावती ज़िले के सारे सैंपल और आसपास के ज़िलों की भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अमरावती के अलावा केवल अकोला और नागपुर में ही टेस्टिंग लैब है, तो बाकी के ज़िले जो है यवतमाल वगैरह के भी टेस्टिंग के सैंपल अमरावती ज़िले में आ सकते हैं। 1 मई को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन को 2 वीक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद ही सारे डिस्ट्रिक्ट को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया गया है। उस वक्त बहुत बड़ा कन्फ्यूजन सामने आया जब अमरावती के अंदर में पेशेंट ज़्यादा होने के बाद भी उसे ऑरेंज जोन में रखा गया, जबकि अकोला में पेशेंट कम होने के बाद भी उसे रेड जोन में डाला गया। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपके सामने कल वीडियो भी लाया था कि अमरावती ऑरेंज जोन में नहीं बल्कि रेड जोन में ही रहेगा, और इसकी पुष्टि कल हमारे कलेक्टर साहब ने भी कर दी और अमरावती शहर वालों से सबसे अपील की है कि 14 दिन के लिए खुद को क्वारंटाइन कर ले सभी के सभी। अगर 14 दिन के लिए अपने आप को सब क्वारंटाइन कर लेंगे तो जिन लोगों को कोरोना वायरस है भी, उनके लक्षण नहीं मिलते हैं, तो वो चेन तोड़ देंगे, यानी किसी को होगा नहीं, उससे चेन टूट जाएंगे। जैसे कि हमारे हाथीपुरे के अंदर में चेन टूट गई है। आपको पता होगा सबसे पहला पेशेंट अमरावती शहर के अंदर में वो हाथीपुरे के अंदर ही मिला था, और उसके बाद में उनके जो जितने भी परिवार वाले थे सब ठीक हो गए। और उसके अलावा जो चेन थी, जैसा लग रहा था कि पूरे परिसर में हाथीपुरे के हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पूरी तरीके से चेन टूट गई। अमरावती में कोरोना का सबसे पहला मरीज हाथीपुरा परिसर में पाया गया था, जिसके बाद उसके 4 रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। साथ ही इस परिसर के करीब 35 लोगों को क्वारंटाइन किया गया, किंतु इन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। उसके बाद अब तक हाथीपुरा परिसर में अन्य कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया, जिसका सीधा मतलब है कि हाथीपुरा परिसर के लोगों ने लॉकडाउन के नियमों को सही ढंग से पालन करते हुए खुद को बराबर क्वारंटाइन किया, जिसके चलते इस परिसर में कोरोना वायरस की चेन टूट गई। इसी तरह के शहर के अन्य संक्रमित इलाकों में भी कोरोना वायरस की चेन तोड़ना जाना बहुत ज़रूरी है। तो यही अपील है हमारी कलेक्टर की अमरावती शहर वासियों से, और मैं एज ए यूट्यूबर आपसे यही अपील करता हूँ कि आप 14 दिन के लिए कम से कम आपको अपने आप को क्वारंटाइन कर लें। ये चेन टूट जाएंगी और अमरावती शहर से कोरोना वायरस पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा, अमरावती ज़िले से पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। मैं तो चाहता हूँ पूरे देश से जल्द इस कोरोना वायरस की चेन टूट जाए और पूरी तरीके से बाहर निकल जाए। अभी 17 मई लॉकडाउन की डेट बढ़ी है। आप सभी को कोशिश करना चाहिए कि 17 मई के बाद में लॉकडाउन नहीं बढ़ना चाहिए। उसका एक ही इलाज है कि अपने आप को क्वारंटाइन कर ले और इस चेन को तोड़ दें। हम पेशेंट जितने भी बचेंगे उनको ठीक कर लेंगे, लेकिन बाकी तक नहीं पहुंचाएं। पहले इसकी हम कोशिश करें। इसी के साथ हमारे मरहूम शेख जब्बार शेख प्यारू की आज पुण्यतिथि है 11वीं। उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। न्यूज़ तो बहुत सारी है मेरे पास में आपके लिए, लेकिन बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है तो देखने में थोड़ी तकलीफ होती है।
इसलिए आज मैं इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो हमने आपको एक सोनू खंडारे एक माँ की कहानी बताई, होप सो आपको सबको पसंद आई होगी। उसी के साथ अमरावती शहर से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको दी। तो दोस्तों ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं। पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।